एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ एक बार फिर नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सेरी मंच पर हुआ जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। गायक विक्की चौहान ने युवाओं को मतदान के प्रति किया जागरूक। हमीरपुर जिला कांग्रेस ने उरी में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा चुनावों को लेकर भी बनाई रणनीति। सुंदरनगर में शुरू हुआ कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने शिविर का किया शुभारंभ। और 25 सितंबर से पडल मैदान में शुरू होगा रेड क्रॉस मेला। मेले में स्टॉल लगाने की तैयारियों में जुटे व्यापारी। उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त संदीप कदम ने किया, जबकि कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की लघु इकाइयों की स्थापना से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिलते हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली उत्पादन, अनाज, खाद्य उत्पाद, चावल, आटा, दालें तथा तिल से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को लघु इकाइयों की स्थापना के लिए प्रेरित करें, ताकि वे गांव में छोटी छोटी इकाइयों की स्थापना से स्वरोजगार अपना सके। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण मिशन के नोडल अधिकारी राजेश्वर ठाकुर ने मिशन के तहत उद्यमियों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, नाबार्ड, अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस दौरान उरी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इंद्रदत्त ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि उरी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेष रूप से इस बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पिछले 24 सालों के इतिहास में पहली बार हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से आज देश की जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी वह सरकार की उपलब्धियों को लेकर पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। बहुत बड़ी चूक है जो केंद्र सरकार, जिस समय यूपीए सरकार की सरकार हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज नेतृत्व कर रहे हैं देश का, उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे, 56 इंच का सीना दिखाते थे। और मोदी जी ने तो पूरे भारतवर्ष में रैलियां की और कहा कि पाकिस्तान यदि हमारा फौजी का एक सर काटेगा तो हम पाकिस्तानियों के 10 सर काट के लाएंगे। तो आज हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आज वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? आज वो तिरंगा यात्रा करने वाले कहाँ हैं जो उस समय बड़ी यात्राएं निकाली? उन्होंने देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की, हमसे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। तो आज क्यों नहीं वहाँ पे जाकर जो है वो वहाँ के जो हमारे जो शहीद हुए हैं 20-21 साल के बच्चे थे जो शहीद हुए। और ये जो एक बहुत ही शर्मनाक विषय है कि 26 वर्षों के बाद इतना बड़ा हमला जो है जम्मू कश्मीर में हुआ। और जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके अगले महीने से लेकर जो है लगातार जम्मू कश्मीर में हजारों के हिसाब से वहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, धारा 144 लगाई जा रही हैं, कर्फ्यू लगाई जा रहे हैं और लोगों को आज जीना हराम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज एक मजबूत सरकार प्रदेश में काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस रिपीट होगी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मनाली में उरी में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। सेब संस्था के तत्वाधान में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया और भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की गई।
मनाली मार रोड पर सेब संस्था के तत्वाधान में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सेब संस्था सहित मनाली के विभिन्न संगठनों ने भी भाग लिया। मनाली होटलियर्स एसोसिएशन के प्रधान गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि जो भी हमारे पड़ोसी देश ने किया है वह असहनीय है और एक दिन इस आतंकवाद का खात्मा जरूर होगा। सेब मनाली संस्था के फाउंडर सनी ठाकुर ने कहा कि उड़ी में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को आज सेब मनाली संस्था ने कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि दी है, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग आए हैं और साथ ही ईश्वर से शहीदों की आत्मा की शांति की कामना की गई। सोच समझ के जो भी फैसले लिए जाते हैं वो देश की जनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मद्देनजर रखते हुए सोचे जाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर हम सभी नागरिकों का बोल उबल रहा है कि जो भी हमारे पड़ोसी देश ने किया है असहनीय है। ये आज तो हम सिर्फ हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो जज्बा बदले का जज्बा जो उन्होंने हमारे दिल में डाला है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे और निश्चित तौर पर जो आतंकवाद है इस शब्द का ये खात्मा होगा। कुछ दिन पहले हुए उड़ी में कश्मीर में आतंकवादी हमले में जो हमारे वीर सैनिक मारे गए, उसके लिए आज सेब मनाली ने कैंडल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हर जाति हर धर्म हर प्रांत के लोग आए और सबने सहयोग किया। हम कैंडल मार्च करके उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे। वह उनके परिवारों को भगवान करे बहुत हिम्मत दे, ऐसे वीर जवान हमारे देश में बढ़ते जाएं, ताकि वो लोग बॉर्डर पे हैं तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं, इसलिए उन सबके श्रद्धांजलि देने के लिए हम सैकड़ों की संख्या में माल रोड पर एकत्रित हुए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल में आवारा पशुओं का कहर लगातार जारी है। इन पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भोरंज के आसपास के स्थानों पर तो इनकी संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। ये पशु सड़कों पर ही अपना डेरा जमाए रहते हैं, जिससे जाहू भूटा रोड पर कई बार वाहन सवार भी घायल हो चुके हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। भोरंज के किसानों ने तो फसलें बीजना भी बंद कर दिया है। हजारों कनाल भूमि बंजर पड़ी हुई है। कई लोगों ने कांटेदार बाड़े भी लगाई है, लेकिन ये पशु अब इन बाड़ों में भी घुस जाते हैं और किसानों की फसलों को तबाह कर देते हैं। अब ये पशु लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। कई लोगों को ये अस्पताल पहुंचा चुके हैं और कई बार तो सांड आपस में भिड़ते हुए सड़कों पर जाम लगा देते हैं व कई लोगों की गाड़ियां भी तोड़ चुके हैं। पशुपालन विभाग के पास भी अपने क्षेत्र के पशुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसके पास कितने पशु हैं और न ही इन्हें टैग लगाए गए हैं। ये पशु अब एक आपदा का रूप धारण करते जा रहे हैं। भोरंज उपमंडल के एसडीएम एसके पराशर ने इस बारे में बताया कि प्रत्येक पंचायत में गौ सदन बनाना बहुत महंगा काम है। जो नया निर्णय लिया गया है उसके तहत उपमंडल भोरंज पे एक ही मास्टर गौ सदन बनाया जाएगा, जिसके लिए 30 से 35 कनाल भूमि चाहिए, जिसके लिए बीडीओ के माध्यम से भूमि के चयन का कार्य चला हुआ है। भोरंज ब्लॉक में आवारा पशुओं की बहुत ही गंभीर समस्या है, अतः इसके लिए सरकार को भी कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन आवारा पशु दिन प्रतिदिन हमारे खेतों को जो है नष्ट करते जा रहे हैं और आवारा पशुओं से जो है मैक्सिमम अधिकतर लोग जो है घायल हुए हैं, जिससे कि 1-2 की तो मौके पर ही मौत हो गई है। अतः सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इन आवारा पशुओं को जल्द से जल्द कहीं गौ सदन में शिफ्ट किया जाए या इनकी रक्षा के लिए कोई न कोई उचित कार्य उठाया जाए। गौर है कि ये आपदा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि हम लोग ही इन पशुओं को छोड़ते जा रहे हैं। अगर शीघ्र ही इन आवारा पशुओं की समस्या का हल नहीं किया गया तो ये समस्या एक दिन विकराल रूप धारण कर लेगी। लोग अपने पशुओं को बेसहारा न छोड़े, इसके लिए भी कोई नियम बनाया जाए। पशुपालन विभाग अपने क्षेत्रों के पूरे पशुओं का डाटा तैयार रखे कि किसके पास कितने पशु हैं। सभी का रिकॉर्ड विभाग के पास होना चाहिए। सरकार ने हर पंचायत में गौसदन बनाने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई गौसदन नहीं बने हैं। हमारे यहाँ पर जो आवारा पशु है उन्होंने हमारी फसलें पूरी तबाह कर दी है और कुछ भी हमारा यह नहीं है, सब कुछ नुकसान कर दिया है। करोड़ों रुपए की हमारी फसल थी जो सारी तबाह हो चुकी है। सरकार की तरफ से हमने बार बार रिक्वेस्ट की पर सरकार ने भी इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया।
मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आप इन आवारा पशुओं के बारे में सोचें और उन आवारा पशुओं को अपने पास रखें, जिससे कि हमारी किसानों की फसल उग सके। और जिन किसानों ने कर्जा ले रखा था, हमें कर्जा देना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम कहाँ से दे पाएंगे कर्जा खुदा सरकार का, जब तक हमारे पशुओं और तबाह घास और तो छोड़ो, कुछ सब्जियों का भी सत्यानाश कर दिया गया है। हमारी सब्जियां भिंडी वगैरह बहुत होती थी, वो भी खत्म हो चुकी है। लाखों रुपए की भिंडी का हमारा बिजनेस चलता था, शिमला मिर्च थी, फूल गोभी थी, आलू थे, जो कि इन पशुओं ने आवारा कर दिए है। हमारा करोड़ों रुपए लोगों का कर्जा हो गया है और किसान भाइयों ने कर्जा लेकर जो है यहाँ पर कार्य किया था और ये उम्मीद लगा रखी थी कि हमारी कोई अच्छी से अच्छी फसल पैदा होगी, परंतु हमारी सारी इनके काम सारी सफलता के ऊपर पानी। के चैनल के लिए जाहू से रमित कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य पर मंडी शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रविनगर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में भी जयंती की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर सभी में खासा उत्साह देखने को मिलता है। रविनगर और शहर के अन्य हिस्सों से आए श्रद्धालु रविनगर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर और भजन कीर्तन के माध्यम से वाल्मीकि की महिमा का गुणगान करते हैं। 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक रविनगर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभा के प्रधान मदन कुमार ने बताया कि जयंती के पहले दिन अखंड पाठ व प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने मंडी वासियों से इस आयोजन में भाग लेने का आग्रह किया है। साथियों के साथ ये संदेश देना चाहता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाश दिवस बड़ी धूमधाम से मंडी शहर में मनाया जा रहा है। इसमें नवरात्रों में पहले नवरात्रों से अखंड पाठ वाल्मीकि मंदिर में किया जा रहा है और पहले नवरात्रों से प्रभात फेरी मंडी शहर में निकाली जाएगी और इसके साथ साथ भंडारे का भी आयोजन है और सब मंडी नगर वासियों से प्रार्थना है कि पधार कर पुण्य के भागी बने। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का जो आयोजन है वो 3 दिन में किया जाएगा। उसमें 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को अक्टूबर को हम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हम जितने भी धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसका संदेश यही है जनता को अच्छा जाए और धार्मिक प्रवृत्ति बने और सभी बुरी कृतियों से बचे रहें। परमात्मा गुरु वाल्मीकि स्वामी की हम खूब धूमधाम से मनाते हैं, सारे प्यार के साथ मनाते हैं। इनका बड़ा धन्यवाद, इनका आशीर्वाद लेते हैं और सब प्यार के साथ रहते हैं। खूब कीर्तन भजन मंडली में खूब गाते बजाते रहते हैं। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं के अनुसार वह वर्ष भर वाल्मीकि जयंती का इंतजार करते हैं क्योंकि यही एक ऐसा अवसर होता है जब वह सभी समुदाय के साथ मिलकर प्रभु की महिमा का गुणगान कर पाते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला स्तरीय मेला नलवाड़ ख्योड़ की 5वीं सांस्कृतिक संध्या कृतिका के नाम रही। कृतिका ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां देकर पंडाल में उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपने अंदाज में नए पुराने नगमे सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ की 5वीं सांस्कृतिक संध्या इंडियन आइडल फिल्म कृतिका तनवर के नाम रही।
मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जयपाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्थानीय पंचायत प्रधान कमला देवी ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। कृतिका ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत दहलीज पर मेरी जो पड़े हैं तेरे कदम गाने से की। कृतिका ने अनेक फिल्मी और पंजाबी गानों पर दर्शकों को खूब नचाया। उसने अनेक नॉन स्टॉप पहाड़ी गाने और नाटियों पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हिमाचल प्रदेश का धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूरे हिमाचल से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मैं चाहूँगी कि मुझे ये सपोर्ट आगे तक भी मिलता रहे ताकि मैं अपने हिमाचल का नाम रोशन कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ख्योड़ मेले में आके। यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही थी और मैंने जो भी गाया हिंदी पंजाबी पहाड़ी बहुत लोगों ने एंजॉय किया और थैंक यू सो मच। एक बार मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगी ख्योड़ की जनता का। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में हंस म्यूजिकल, ब्यास कला मंच पंडो, गोहर के घनश्याम, दूरदर्शन से आए कलाकार, करसोग के नरेश भारद्वाज, कुल्लू मनाली और असीम म्यूजिकल ग्रुप ने अनेक पहाड़ी और फिल्मी गानों से लोगों का मनोरंजन किया। कुल्लू मनाली लगा मेरा, कुल्लू मनाली लगा मेरा, इंदिरा आंदे के बता दें कि जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ का समापन शुक्रवार को उपायुक्त मंडी संदीप कदम द्वारा किया जाएगा। मेले के समापन अवसर पर उपायुक्त द्वारा मेले के दौरान लगी प्रदर्शनियों और अन्य गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले लोगों को इनाम वितरित किए जाएंगे। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेरी मंच पर हुआ जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। गायक विक्की चौहान ने युवाओं को मतदान के प्रति किया जागरूक। हमीरपुर जिला कांग्रेस ने उरी में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा चुनावों को लेकर भी बनाई रणनीति। सुंदरनगर में शुरू हुआ कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने शिविर का किया शुभारंभ। और 25 सितंबर से पडल मैदान में शुरू होगा रेड क्रॉस मेला। मेले में स्टॉल लगाने की तैयारियों में जुटे व्यापारी।